तो छोड़ देंगे। एक मित्र आपके साथ में रहता हो, एक चीज आपको बता दे माई बाप, कि गरीबी में वो रिश्ता टूट जाता है जो सबसे खास होता है। गरीबी में वो रिश्ता टूट जाता है जो सबसे खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। आपके पास पैसा हो, 4 व्हीलर हो, तो 10 यार आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपके पास में गरीबी हो, किसी मित्र के पास में फोन करके कह दो भैया 20,000 की मदद कर दो, तो पहली बार तो गलती से फोन रिसीव हो गया, दोबारा उसका फोन रिसीव नहीं होगा। मेरी अभी सीतामढ़ी में कथा हो रही थी। एक लड़का था, गांजा पीता था खूब, मुजफ्फरपुर में रह करके पढ़ाई करता था। उसकी माँ उसकी बहन लेकर के उसे आई, रोने लगी, महाराज जी कृपा करिए छूट जाए इसका नशा। हमने कहा कोई ऐसी बूटी नहीं है कि सुंघा देते तो छूट जाता। छोड़ने के लिए तो इसे अथक प्रयास करना पड़ेगा। उस लड़के से मैंने सौगंध खिलाई। ऐसे व्यासपीठ पे बैठे थे, मैं ऐसे खड़ा था, तो हमने उससे कहा भाई मानते हो? बोला जी महाराज। हमने कहा बड़ा मानते हो छोटा? भाई छोटा मानोगे तो आदेश नहीं कर सकते, निवेदन कर सकते हैं, बड़ा मानोगे तो आदेश करेंगे। तो बोले बड़ा भाई मानते। हमने कहा तो बड़ा भाई मानते हो तो मेरा आदेश है कि नशा छोड़ दो। किसने सिखाया? तो उसने कहा दोस्तों ने। हमने कहा ऐसे दोस्तों का परित्याग कर देना चाहिए जो आपको अवनति की तरफ लेकर के जाए। ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए माई बाप, वो चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भैया लोग हों। ऐसे दोस्तों को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो आपकी बुरी संगत पर असर डाले, आपको बुरी संगत में लेकर के जाए। ऐसे दोस्तों से अच्छा है कि कोई दोस्त ही ना हो। दोस्ती का मतलब समझते हैं? जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र आपके दुख में आपका साथ ना दे वो कोई मित्र नहीं है। अरे सुख में महाराज तो हजारों खड़े होते हैं। और एक बात बता दूं, जो आपके दुख में खड़ा हो, एक बार उसने उपकार किया हो माई बाप और 100 बार अपकार किया हो, तो उसके अपकार का बदला भूल करके उसके उपकार का बदला लेना चाहिए। कि उस भाई ने मेरे दुख की घड़ी में मेरा उपकार किया है, मेरे साथ में खड़ा था। और एक चीज बता दूं आपको, जो मित्र दुखी होगा, गरीब होगा, वो अपने मित्र का सहयोग करेगा। लेकिन जिसको पैसे से प्रेम होगा वो मित्र नहीं होगा, वो आपके परिवार को। लोग कहते हैं वो पुड़िया खाएंगे तो कहेंगे अरे लो यार मित्र तुम क्या, थोड़ा सा लो, कुछ नहीं होता है। वही मित्र जो पुड़िया खिलाने वाले तुमको फाड़ करके अपने पैसे का खिलाते हैं, और जब तुम खाने की लत लग जाती है, तुम्हारे जब खाने की आदत पड़ जाती है, तो तुम मांगते हो तो तुम्हें डांट करके भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तेरी लत लग चुकी है, अब तुझसे मांग करके खाऊंगा, ब्याज समेत वापस ले लूंगा, जितना खिलाया हूं उसका दुगना वापस करवा लूंगा। और एक चीज बता दो माई बाप, कि ये संगत का असर नहीं है, ये आपके संस्कारों का असर है। माँ बाप के संस्कार अगर बच्चों पे मजबूत हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख सकता हूं कि संगत चाहे जैसी पड़े कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं भी चलता हूं, आज 12 से 13 साल हो गए इस लाइन में आए। अच्छे अच्छे लोगों की संगत है, भोले बाबा के भक्तों की भी संगत है, लेकिन आज तक मैं एक डली नहीं खाता हूं, एक सुपारी नहीं खाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, और मुझे संस्कार इतने मजबूत मिले हैं कि क्या गलत है क्या सही है निर्णय करने की क्षमता हमारे अंदर है। बर्बाद तो वो होगा जिसको संस्कार अच्छे नहीं मिले होंगे। लोग संगत का असर भी मतलब का बताते हैं। संगत का असर उसके ऊपर पड़ता है जिसके संस्कार कमजोर होते हैं। संगत का असर उसके ऊपर पड़ता है जिसके माँ बाप का साया हट गया हो।
और हम लोग जिस लाइन में हैं, जब शुरू शुरू में बच्चे को भेजा जाता है तो जो लोग खाने वाले होते हैं वो बना करके सिखाते हैं, अरे थोड़ा सा खाओ, कुछ नहीं होता है। कुछ लोग उसी में सीख जाते हैं तो कुछ लोग उसी में बन जाते हैं। हमें भी सिखाया जा रहा था शुरू शुरू में जब हम गए थे, तो हमने कहा हम खाएंगे नहीं, आपको खाना है खाइए, नहीं हम महाराज जी से शिकायत कर देंगे। तो डर गया कि कहीं महाराज जी से बता देंगे तो पिटाई हो जाए। और उसी समय अगर हमारे संस्कार मजबूत ना होते तो आज हम भी मुंह में दबा करके बैठते। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप जाइए भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके और भगवत के धाम की प्राप्ति करिए। गोकर्ण जी की बात को समझ ली आत्मदेव जी मधुबन में जा करके और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। इधर धुंधकारी की स्थिति और गड़बड़ हो गई महाराज। ऐसी स्थिति हो गई, अब मां को मारने लगा, अब मां को प्रताड़ित करने लगा, चाबी दो मुझे। एक दिन मां परेशान होकर के गई और एक कुएं में कूद करके मर गई। बोली ऐसे पुत्र से तो अच्छा था कि कोई पुत्र ही ना होता। पुत्र ना हो तो कष्ट उतने दिन होता है जब तक होने की संभावना हो, लेकिन अगर पुत्र होने के बाद कुपुत्र हो जाए माई बाप तो पूरी उम्र नरक हो जाती है, पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। एक बार विचार करिएगा मेरे भाई कि हम जिस मां को प्रताड़ित करते हैं, जिस पिता को प्रताड़ित करते हैं, उस मां ने उस पिता ने हमको पालने में अपने खून अपने रक्त से सींचा होगा। हम ऐसे इतने बड़े बन करके नहीं आए हैं। हमको अपनी मां के अपने पिता के एहसानों के कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते। एक बेटे ने कहा मां मैं तेरा कर्जा चुकाना चाहता हूं, मैं तेरा ऋण होना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा तो मेरा क्या ऋण होगा। उसने कहा नहीं मां आज मैं तेरे ऋण से ऋण होना चाहता हूं। मां ने कहा ठीक है बेटा आज मेरे कमरे में सो जा। कमरे में सोया। रात्रि के 10 बजे मां ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी लेकर के आया। मां ने पिया और उसी बिस्तर पे गिरा दिया। आधे घंटे बाद फिर मां ने कहा बेटा प्यास लगी है। फिर आधे घंटे बाद मां बेटा प्यास लगी है। बार बार लड़का उठता रहा, लेकिन जब 7 से 8वीं बार हो गया तो उसने मां से कहा कि एक बार में जितना पीना है पी ले, बार बार क्यों नींद खराब कर रही है। उस मां ने कहा बेटा तुझे एक दिन केवल 7 बार जल लाना पड़ा तो तेरी नींद खराब हो गई। अरे तुझे मैंने 3 साल 5 साल तक अपनी कोख में रख करके अपने स्तन का पान करा करके रात में तू जब वॉशरूम कर देता था ना, बिस्तर गीला कर देता था तो अपने सीने से लिटा करके तुझको और खुद गीले में सो जाती थी। तू मेरा कर्जा क्या उतारेगा, तू मुझसे ऋण से ऋण कैसे होगा। माई बाप एक मां ही ऐसी है। आपके घर से फोन जाएगा, आप घर बाहर प्रदेश में रहते हो तो पिता कहता है ड्यूटी अच्छी चल रही है। पत्नी के पास फोन आ गया तो पत्नी बोलती है अरे कुछ बचाए हो तो 1000 रुपए मेरे खाते में भी ट्रांसफर कर दो। भाई बोलेगा बिजनेस कैसा चल रहा है। एक मां जब फोन लेती है ना तो सिर्फ ये पूछती है बेटा तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया सुबह से। एक मां का प्रेम माई बाप ऐसा है कि वो आपसे नहीं पूछेगी कि आपने कितना कमाया, कितना बचाया, कितना रखा। वो सिर्फ यही पूछेगी कि बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। मेरी मां का फोन मुझसे तो बात ही नहीं हो पाती है ज़्यादा। अब रात में 10-11 बजे जाएंगे, यहाँ से 12 बज जाते हैं भोजन करते, तो 12 बजे तो घर वाले सब सो रहे होते हैं, तो बात ही नहीं होनी। दिन में संयोग ही नहीं बन पाता, कोई न कोई आता रहता है। तो जब भी बात होती है तो माँ सिर्फ एक ही चीज पूछती है बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना।
कोई परेशानी तो नहीं है, वहां प्यार मिल रहा है ना। तो मैं बोलता हूँ माँ, मैं एक माँ छोड़ करके आया हूँ और हजारों माँ के बीच में बैठ करके बोलता हूँ। मैं एक पिता छोड़ के आया हूँ, हजारों भाई के हजारों पिता के बीच पे बैठ करके रहता हूँ, खूब प्यार मिल रहा मुझे। तो उस माँ के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो आंसू उसके कष्ट के नहीं होते, वो आंसू उसके सुख के होते हैं कि मैं धन्य हूं ऐसे पुत्र को जन्म दे करके। इसीलिए बार बार कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को जन्म दे तो भगवत भक्त बनाए, सूरवीर बनाए,